नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर ब्यूगल लाइफ में आपका स्वागत है। और हमारे इस एस्ट्रोलॉजी की प्रेडिक्शंस के सेशन में इस बार हम जिस राशि के ऊपर बात करने वाले हैं वो राशि है तुला राशि। तुला राशि यानी लिब्रा। तो जो जातक जिनकी राशि लिब्रा है, हम आपकी राशि कैसे देखनी है, लग्न कैसे देखनी है, इसके ऊपर एक वीडियो बना चुके हैं, तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। जिन लोगों को भी अपनी राशि पता नहीं है कि उनकी चंद्र राशि क्या है, हम चंद्र राशि के ऊपर आधारित बात कर रहे हैं, तो वो हमारा पहले का वीडियो देख सकते हैं और उस वीडियो में आपको मिल जाएगा कि आपकी राशि कैसे देखनी है कुंडली। तो अगर हम तुला राशि की बात करें दोस्तों, तो तुला राशि मतलब केंद्र में प्रथम भाव में तुला राशि उपस्थित है और वहां पर चंद्र है, क्योंकि ये चंद्र कुंडली है, तो ये तुला राशि की कुंडली कहलाएगी। ये हम देखेंगे 3 ग्रहों के ऊपर जिनके ट्रांजिट इस साल हुए हैं। सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो शनि का ट्रांजिट हुआ है 29 मार्च को, जहां पे कि शनि 11वीं राशि यानी कि कुंभ राशि से निकल के और 12वीं राशि यानी मीन राशि पर गए हैं। उसके बाद 12 मई को गुरु जो हैं वो सेकंड हाउस से निकल के वृषभ राशि से निकल के अष्टम हाउस से निकल के मिथुन राशि में नवम हाउस में गए हैं। और उसके बाद जो तीसरा ट्रांजिट हुआ है वो लगभग 18 मई को हुआ है, जहां पर राहु मीन राशि से चलकर और कुंभ राशि में आए हैं, मतलब छठे हाउस से चलकर 5वें हाउस में आए हैं। तो दोस्तों हम देखेंगे कि इन 3 ग्रहों के ट्रांजिट का तुला राशि वालों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, और अगर उस प्रभाव को अच्छा है उसको हम बढ़ा सकते हैं तो उसके भी हम कुछ उपाय आपको बताएंगे वीडियो के अंत में, इसलिए अंत तक बने रहें। और अगर थोड़ी सी प्रॉब्लम है तो उसका भी हम उपाय बताएंगे, तो अंत तक इस वीडियो में बने रहना आवश्यक है, जरूरी है। तो दोस्तों अगर हम पहले घर से चालू करें, पहला घर मतलब तुला राशि जहां खुद विद्यमान है और चंद्र विद्यमान है, तो चंद्र का अगर हम देखेंगे तो उनके एकदम सामने मेष राशि उपस्थित है। मेष राशि और तुला राशि जिसका स्वामी शुक्र है और मेष राशि का स्वामी मंगल है, इन दोनों राशियों का इम्पैक्ट जो है वो चंद्र के ऊपर पड़ेगा, जिसमें शुक्र का इम्पैक्ट थोड़ा अलग होगा और मंगल का इम्पैक्ट थोड़ा सा अलग होगा। और इस नाते तुला राशि वाले भी थोड़ा सा कभी कभी एग्रेसिव, कभी कभी बहुत शांत, कभी कभी बहुत अच्छे ऐसे व्यवहार के या ऐसे व्यक्तित्व को दर्शाने वाले हो सकते हैं। दोस्तों जैसे हमने बताया कि सप्तम हाउस में मंगल की राशि विराजमान है, बिल्कुल वैसे ही अगर हम सेकंड हाउस में जाएंगे तो सेकंड हाउस हमारा आय का घर होता है और आय के घर में मंगल देव की राशि पड़ी हुई है। मंगल देव की राशि आय के लिए अच्छी मानी जाती है और बहुत अच्छी मानी जाती है, इस सेंस में भी अच्छी मानी जाती है कि अगर आपके ऊपर कोई ऋण है या कर्जे हैं या आपने कोई लोन वगैरह लिए हुए हैं, तो ये वो टाइम है जिस टाइम में इस आने वाले साल में, क्योंकि ये जो तीनों ग्रहों के जो हमने बड़े ग्रह लिए हुए हैं इनके जो गोचर हैं, वो शनि का गोचर तो 2.5 साल चलता है, आपको मालूम है, एक राशि के ऊपर। ऐसे ही राहु के भी गोचर लगभग 18 महीने ऐसे चलते हैं। तो अगर हम देखेंगे तो आय भाव में मंगल की राशि की उपस्थिति बहुत इंपॉर्टेंट है और अच्छी मानी जाएगी, क्योंकि यहाँ पर आय के स्रोत बढ़ेंगे। अगर आपने फ्लैट लेने के लिए, घर लेने के लिए कुछ कर्जा वगैरह लिया हुआ है तो चांसेस हैं कि उस कर्जे को या उस ऋण को आप काफी हद तक रीपे करने में सक्सेसफुल हो सकते हैं। दोस्तों अब अगर हम देखें तो सेकंड हाउस पर यानी आय के घर पर शनि भगवान की दृष्टि नहीं, उनकी 9वीं दृष्टि नहीं होती, उनकी 10वीं दृष्टि होती है। और अगर हम राहु के हिसाब से देखें तो 7, 8, 9, 10 राहु की 10वीं दृष्टि नहीं होती, तो आय भाव पर शनि की या राहु की किसी की भी दृष्टि नहीं है। हाँ, गुरु के साथ यहाँ पर कोई ग्रह नहीं है, लेकिन राशियों का अगर हम देखें तो एक षडाष्टक बनता है गुरु के साथ, लेकिन गुरु चूंकि शुभ भाव में बैठे हैं, नवम भाव में बैठे हैं, जो काल पुरुष की कुंडली में गुरु का खुद का भाव होता है, और गुरु अपने ही राशि में अपने ही भाव पर जाकर अगर बैठ जाते हैं तो वो बहुत अच्छा परिणाम देते हैं। तो इस हिसाब से हम ये कह सकते हैं, कंक्लूड कर सकते हैं कि इसके पहले का जो आपका समय रहा हुआ है, जबकि गुरु यहाँ शत्रु की राशि में थे, तो लगभग पिछले 18 महीने आपके फाइनेंशियली थोड़े से तकलीफ में गुजरे होंगे और थोड़े से कष्ट भी आए होंगे। आपके संबंध भाई बहनों से, छोटे बड़े भाई बहनों से, उन सब से आपके संबंध पिछले 1.5 साल में थोड़े से ठीक नहीं रहे होंगे, लेकिन अब पूरे के पूरे चांसेस हैं कि वो संबंधों में सुधार आ जाएगा। ओके, नाउ हम देखते हैं कि तीसरा भाव हमारा
तुला राशि वालों के लिए पराक्रम का भाव, सभी के लिए पराक्रम का भाव होता है, लेकिन तीसरे भाव में एक बार फिर हम देखते हैं कि गुरु की राशि पड़ी है। गुरु अग्नि तत्व की राशि है और इस राशि को गुरु खुद अपनी सप्तम दृष्टि से देख रहे हैं, यानी कि राशि भी शुभ है तीसरे भाव में और गुरु की शुभ दृष्टि, अमृतमयी दृष्टि भी यहाँ पर पड़ रही है। अगर हम देखें तो एक और दृष्टि तीसरे भाव पर आती है, वो दृष्टि है शनि की। शनि की 10वीं दृष्टि तीसरे भाव पर पड़ रही है। तो दोस्तों, शनि और गुरु की जो दृष्टि है, दोनों दृष्टियां तीसरे भाव में पड़ने का मतलब ये है कि तुला राशि वालों के पराक्रम में अभूतपूर्व वृद्धि होगी। आप देखेंगे कि पिछले कुछ सालों में आपने जितना काम एक साथ उतने सालों में नहीं किया, वो काम आप अब से लेके लगभग 1 या 1.5 साल तक उतना सारा काम कर जाएंगे, क्योंकि आपसे शनि भगवान मेहनत करवा लेंगे और गुरु भगवान जो है, गुरुदेव जो है, वो आपको यहाँ पर पराक्रम में वृद्धि कराएंगे और शुभ परिणाम देंगे। तो आपको भी मेहनत करने में मजा आएगा और आप मेहनत करेंगे भी। इसके बाद हम दोस्तों देखते हैं कि तुला राशि के चतुर्थ भाव पे शनि की राशि है, यानी कि यहाँ पर मकर राशि है। और मकर राशि पर अगर हम देखें तो किसी भी ग्रह की, इन 3 में से किसी भी ग्रह की डायरेक्ट दृष्टि नहीं पड़ रही है, यानी घर का मामला जो आपका है वो लगभग स्टेबल रहेगा, अच्छा रहेगा। और चूंकि शनि की राशि है और शुक्र लग्न की कुंडली है, तो शनि और शुक्र मित्र होते हैं आपस में, तो चतुर्थ भाव में शनि जो है वो अच्छा परिणाम ही देंगे या न्यूट्रल परिणाम देंगे, लेकिन नेगेटिव नहीं देंगे। तो इस समय पे क्या हो सकता है कि आपके परिवार में घर बनाने का अगर प्रोग्राम या विचार चल रहा है, अगर मान लीजिए कोई गाड़ी लेने का विचार चल रहा है, घर में जो भी आवश्यक सामान जरूरी होते हैं, चाहे इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हों, हैवी गुड्स हों, और अगर उनको हम परचेज करने का प्लान सोच रहे हैं तुला राशि वाले जातक, तो इस कालखंड में वो संभव हो पाएगा और इजीली संभव हो पाएगा। अब हम देखते हैं दोस्तों कि तुला राशि वाले जातकों के 5वें घर पे क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तो पंचम हाउस में तुला राशि वालों का राहु बैठे हैं और वो कुंभ राशि में बैठे हुए हैं। पंचम हाउस राहु के लिए बहुत अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन राशि इनकी शुभ मानी गई है। 11वीं राशि में अगर राहु प्रेजेंट होते हैं तो शुभ माना गया है। तो हम एक हिसाब से ऐसे देख सकते हैं कि अगर आप अध्ययन कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, या आपके बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, तो उनको पढ़ाई में थोड़ी सी सतर्कता की जरूरत है, क्योंकि राहु जो है वो दिमाग को या मस्तिष्क को, ब्रेन को थोड़ा भटकाने का काम भी करते हैं। यहाँ पे शायद ना करें क्योंकि अपनी अच्छी राशि में बैठे हुए हैं, लेकिन राहु जहां भी बैठते हैं, जिस घर को भी बैठते हैं, उस घर पे एक मस्तिष्क के कारक हैं राहु अकेले और केतु धड़ के कारक हैं। तो यहाँ पर विचारों की प्रबलता इतनी ज्यादा हो जाती है कि उन विचारों के चलते हुए पढ़ाई से मन डिस्ट्रैक्ट हो सकता है। तो चाहे आपके लिए हो, चाहे आपके परिवार में आपके बच्चों के लिए हो, आपको इस बात का विशेष ख्याल रखना है कि आप फोकस करें और दिमाग को संतुलित रखें। ऐसे समय में दोस्तों, अगर आपको लगता है कि कोई डिस्ट्रैक्शंस या डिस्टर्बेंसेस आ रहे हैं, तो उस समय भगवान गणेश जी की आराधना विशेष फलदायी होगी। और उसके लिए कोई विशेष मंत्र नहीं है, आप ओम गम गणपतिये नमः इस मंत्र का भी उच्चारण कर सकते हैं। आप अगर हर रोज एक माला भी करते हैं ओम गम गणपतिये नमः का, तो आपको बहुत शुभ परिणाम मिलेंगे। और अगर आप गणपति का अथर्व शीर्ष कर सकते हैं, तो आपको दोस्तों और भी ज्यादा शुभ परिणाम सामने आएंगे। अब हम दोस्तों देखते हैं कि तुला राशि में 6वें घर पे क्या प्रभाव पड़ने वाला है। 6वें घर पे मीन राशि में शनि विद्यमान है। जो 6वां भाव होता है, वो 6वां भाव रोग ऋण और शत्रु का होता है। शनि जहां बैठते हैं वहां अच्छा करते हैं। तो शनि की जब प्लेसमेंट 6ठे हाउस में होती है, तो रोग ऋण और शत्रु, इनमें आपको थोड़ी सी सावधानी बरतनी पड़ेगी, सजग रहना पड़ेगा, थोड़ा सा कैरियर के प्रति, थोड़ा सा स्वास्थ्य के प्रति सजग रहना पड़ेगा। और जैसे हमने बताया आपको कि एक तरफ गुरु के प्रभाव के कारण और मंगल के प्रभाव के कारण ऋण से मुक्ति संभव है। जहां पर आपको पुराने ऋण से मुक्ति संभव है, वहां पर 6ठे हाउस में अगर शनि विद्यमान है, तो हम कंक्लूड कर सकते हैं कि आपको नए ऋण लेना नहीं चाहिए इस पर्टिकुलर पीरियड में। और बाकी आपकी चीजें, ऋण रोग और शत्रु, शनि भगवान यहाँ बैलेंस करेंगे, क्योंकि वो गुरु की राशि में मौजूद हैं। लेकिन कोई भी नए तरीके के एक्सपेरिमेंट अपने स्वास्थ्य के साथ या पैसे के साथ ऋण लेकर कोई बड़ी चीजें करना है, तो
थोड़े समय के लिए उसको आप अगर अवॉइड कर सकें तो बहुत अच्छा होगा। दोस्तों, अब हम देखते हैं कि तुला राशि वालों का वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। तो दाम्पत्य जीवन हम 7वें घर से देखते हैं। 7वें घर में मंगल की राशि है। अगर हम देखें तो तुला राशि वालों के लिए मंगल देव जो हैं वो मार्केश बनते हैं, तो पत्नी के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। अगर हम सिर्फ रिलेशनशिप की बात करें तो मंगल और शुक्र वैसे एक दूसरे के शत्रु हैं, लेकिन एक दूसरे में बहुत ज्यादा आकर्षण भी पैदा करते हैं। तो सप्तम हाउस में अगर हम दाम्पत्य जीवन के बारे में विचार कर रहे हैं तो स्वास्थ्य को छोड़कर और छोटे मोटे एक्सीडेंट्स या दुर्घटनाओं के प्रति सावधान रहें कि वो ना हो। ऐसा होगा नहीं, लेकिन फिर भी केयरफुल रहना या सावधानी पूर्वक बिहेव करना बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन आपके रिश्ते में मधुरता आएगी, आपके रिश्ते बेहतर होंगे, आपके रिश्तों में प्रेम बढ़ेगा, स्नेह बढ़ेगा। अगर हम इसके बाद देखते हैं दोस्तों, एक चीज और यहाँ पे हम पंचम हाउस का एक प्रेडिक्शन भूल गए, जो हम अब दोबारा आपको बता देते हैं कि पंचम हाउस जो होता है ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स का भी होता है, और राहु जो है वो इन चीजों के कारक भी होते हैं। तो आपको कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज भी आ सकती हैं जहां अपोजिट सेक्स के प्रति आप आकर्षित हों। तो उस जगह पर आपको सिर्फ एक ही चीज का ध्यान रखना है कि वो सैंक्टिटी मेंटेन करना है, गलत तरीके नहीं लगाना है किसी भी चीज को करने में, जो सही है वही करना है आपने। तो उसके बाद आपको कोई डिस्ट्रैक्शन और नहीं आ पाएगा। सप्तम हाउस की हम बात कर रहे थे, इसीलिए ये वाला पॉइंट भी सामने आ गया। अब अगर हम दोस्तों बात करें तुला राशि वालों के लिए अष्टम हाउस की, तो अष्टम हाउस में तुला राशि के जो स्वामी हैं या तुला लग्न के जो स्वामी हैं शुक्र हैं, वो तुला राशि वालों के लिए अष्टम हाउस के भी मालिक बन जाते। तो अगर अष्टम हाउस के मालिक शुक्र हैं तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि ये अष्टम हाउस जो है ये द्वितीय हाउस से सप्तम है। तो इसका मतलब ये भी हो सकता है दोस्तों कि सामान्य रूप से स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा, लेकिन आपको कोई ऐसी संपत्ति मिल सकती है या ऐसी प्रॉपर्टी मिल सकती है जिसे हम बोलते हैं इनहेरिटेंस, यानी कि कहीं से आपको पुश्तैनी प्रॉपर्टी या कोई रिश्तेदारों की प्रॉपर्टी या आपका कोई विवाद चल रहा हो प्रॉपर्टी का, तो वो निपट सकता है और आपके हिस्से में थोड़ी पुश्तैनी प्रॉपर्टी भी आ सकती है। तुला राशि के लिए एक नवम भाव का अगर हम परिणाम देखेंगे तो नवम भाव में तुला राशि में गुरुदेव बैठे हुए हैं और गुरुदेव मिथुन राशि में बैठे हुए हैं। नवम भाव गुरुदेव का खुद का भाव होता है कालपुरुष की कुंडली में, और नौवीं जो राशि होती है वो राशि गुरुदेव की प्रिय राशि होती है और उनकी नवीं दृष्टि भी होती है, यानी कि यहाँ 7, 8, 9। तो अगर गुरुदेव की नवीं दृष्टि यहाँ पर पड़ रही है तो एक चीज निश्चिंत मान के रखिए कि कितने भी डिस्ट्रैक्शन आ जाएं, ये गुरु आपकी आपके बच्चों की पढ़ाई में बहुत ज्यादा बाधा नहीं बनने देंगे, ये संभाल लेंगे चीजों। लेकिन एक और चीज है कि गुरु राहु के उन सब प्रयासों को जो उनके मन में चलते रहते हैं, जैसे मैंने आपको एक्स्ट्रा मैरिटल का बताया, तो उसमें गुरुदेव सपोर्ट भी कर सकते हैं। और जब आप करेंगे ऐसा या कुछ गलत काम करने जाएंगे तो उस जगह पे आपको थोड़ी सी तकलीफ का या परेशानी का सामना भी करना पड़ सकता है। हालांकि गुरुदेव रक्षा भी करते रहेंगे, ये भी पक्की बात है। अब अगर हम देखें तो भाग्य का आपको पूरा सहयोग मिलेगा और गुरुदेव की 1, 2, 3, 4, 5वीं दृष्टि लग्न पर पड़ेगी तो आपकी पर्सनैलिटी, आपका व्यक्तित्व वो निखर कर सामने आएगा। आपकी विद्वत्ता, आपका ज्ञान जो पहले आपने अर्जित किया है लेकिन लोगों के सामने नहीं आ पाया, तो वो आप लोगों के सामने आएगा। और गुरुदेव की सप्तम दृष्टि जो है वो फिर पराक्रम भाव में पड़ी है, जिसको हम पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो पराक्रम में भी आपकी वृद्धि होगी, नए अवसर मिलेंगे, नए साधन मिलेंगे, भाग्य की उन्नति होगी, प्रमोशन हो सकता है, नौकरी में बदलाव संभव है। क्योंकि जब शनि 6वें घर में बैठ के 12वें घर को देखते हैं तो नौकरी में परिवर्तन या नौकरी के स्थान में परिवर्तन या शहर में परिवर्तन बहुत कॉमन है, ये हो सकता है। लेकिन जो कुछ भी होगा वो सब कुछ अच्छे के लिए होगा। वो आपको कोई पनिशमेंट ट्रांसफर नहीं मिलेगा, वो कोई प्रमोशन के साथ ट्रांसफर मिले या कुछ अच्छा हो उसके साथ आपको अगर जगह बदलनी पड़े या कंपनी बदलनी पड़े या जॉब बदलनी पड़े तो वो सब शुभ रहेगा आपके लिए। अब दोस्तों देखते हैं कि करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ओवरऑल करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से, करियर का घर होता है 10वां घर। 10वें घर में चंद्र की राशि मौजूद है और 10वें घर पे शनि की क्या टेंडेंसी होती है कि शनि आपसे काम और मेहनत बहुत ज्यादा करा लेता है। तो जैसे हम बोल रहे हैं कि आपको यहाँ पर करियर में लाभ हो सकता है, आपको पढ़ाई में भी फायदा हो सकता है, आपको गेन्स हो सकते हैं, आपकी विद्वत्ता बढ़ सकती है, आपका ज्ञान, आपका नॉलेज लोगों के सामने आ सकता है। तो इसका मतलब ये है कि ये सब चीजें आपको मिलेंगी, लेकिन
एक प्रॉपर परिश्रम और मेहनत के बाद ही मिलेंगे। मतलब आपको एक अच्छी खासी मेहनत करनी पड़ेगी जो आप कर जाओगे, क्योंकि गुरु का सपोर्ट है तो आप वो मेहनत भी कर लोगे और आपको उस मेहनत को करने के बाद अच्छा भी लगेगा, खुशी भी होगी कि मैंने इतनी मेहनत करी और अर्जित किया ये सब कुछ। तो दोस्तों ये हुआ कैरियर का बात। अब अगर हम आय भाव की बात करें तो आय भाव में सूर्य की राशि विद्यमान है तुला राशि में, जो कि 11वां भाव है, और उस आय भाव को 11वें राशि में बैठकर राहु की सप्तम दृष्टि सीधी सीधी आय भाव में पड़ रही है। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों कि राहु की अगर सप्तम दृष्टि आय भाव में पड़ रही है तो आय में बढ़ोतरी संभव है, क्योंकि राहु शुभ बैठे हुए हैं। राहु कुंभ राशि में बैठकर अच्छा फल ही देते हैं। पंचम भाव में हालांकि सबसे अच्छा फल नहीं देते हैं, लेकिन अच्छा फल देते हैं। तो आय के स्रोत बढ़ने के चांसेस यहाँ पर बहुत ज्यादा हैं। तो अगर हम ओवरऑल एनालिसिस करें, एक और चीज का पॉइंट रह गया जो मैं आपको बता दूं कि राहु की नवम दृष्टि जो है वो पहले भाव पर भी पड़ रही है, जहां पर चंद्रमा विराजमान है। तो आपके व्यक्तित्व में, आपकी पर्सनैलिटी में एक ऐसी चीज आ सकती है जिसको हम बोल सकते हैं कि थोड़ा सा बनावटीपन, थोड़ा शो ऑफ करना, थोड़ा दूसरों को दिखाना, थोड़ा ज्यादा सोचना। तो ओवर थिंकिंग से बचें, लोगों को शो ऑफ करने से बचें। इन चीजों से अगर आप बचेंगे तो राहु आपको निश्चित रूप से आपके व्यक्तित्व से लेके आपकी आय तक बहुत अच्छा परिणाम देने वाले हैं। दोस्तों तुला राशि के बारे में ये पूरा विवरण है। अगर ओवरऑल हम देखें तो तुला राशि ने पिछले 2-3 साल, तुला राशि के जातकों ने पिछले 2-3 साल में जो कुछ भी संघर्ष किए होंगे उनको एक मेजर रिलीफ का टाइम है, उनको गेन्स का टाइम है। अगर वो थोड़ा सा भी मेहनत करते, शुक्र वैसे भी अगर आप देखें तो तुला राशि का स्वामी जो होता है वो शुक्र होता है, और शुक्र यश, वैभव, विलासिता, ऐश्वर्य वो सब देने वाले होते हैं। तो अगर आप थोड़ा सा मेहनत करें, थोड़ा फोकस करें, डिस्ट्रैक्ट ना हो, तो ये साल और आने वाले साल के कुछ 6-7 महीने आपके लिए बहुत शुभ हो सकते हैं। दोस्तों उपायों की बात कर लें थोड़ा सा, तो उपाय के लिए शनि के उपाय हैं। आपको शनिवार के दिन शनि मंदिर जाना है। शनि मंदिर में तिल का तेल, उड़द और काली तिल, इनको एक साथ मिल जाते हैं मंदिर में। जहां भी शनि मंदिर है, अच्छे वाले शनि मंदिर है, वहां पे ये सब मिल जाते हैं। तो एक साथ इनको भगवान शनिदेव के ऊपर अर्पित करना है, ये मंत्र बोलते हुए ओम शम शनिये नमः, ओम शम शनिये नमः, या पूरा बोलें तो ओम शम शनैश्चराय नमः, ओम शम शनैश्चराय नमः। इसी शनिवार के दिन जब आप मंदिर जाते हैं तो उस समय आपको 2 और काम करने हैं। अगर आप कर पाए तो बहुत अच्छा होगा। कुछ 5 या 7 और नंबर में ऐसे गरीब बुजुर्गों को जो असहाय हों, जो बहुत निर्धन हों, उनको आप खाना खिला दीजिए। अगर खाना नहीं खिला सकते हैं तो जो भी रेडीमेड आप बिस्किट के पैकेट्स, ब्रेड, बटर, जैम, कुछ भी ऐसी चीजें हैं जो जिनको आप भोजन के रूप में ग्रहण किया जा सकता है, तो वो चीजें आप बुजुर्गों को खिलाएं। 5, 7, 9, 3, 5, 7, 9 ऐसे विषम नंबर में। और उसी शनिवार को आप काले कुत्ते को अगर तंदूरी रोटी बटर लगा के, या बटर नॉन बोलते हैं हम उसको, वो ज्यादा अच्छी होती, ज्यादा उपयोगी होती है। लेकिन अगर ना संभव हो तो घर की रोटी घी लगा के काले कुत्ते को खिलाएं। ये दोस्तों हो गए शनि और राहु के उपाय। और गुरु के उपाय करने के लिए आप सिर्फ गुरुवार के दिन या तो आप विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कर लें, या आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र की 1 माला मिनिमम जाप करें। और अगर संभव हो तो उनकी 11 मालाएं भी जप कर सकते हैं। निस्संदेह आपको बहुत शुभ और बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे, और इस बात में कोई शंका की गुंजाइश नहीं है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, और अगर आप अपनी कुंडली का विवेचन हमसे कराना चाहें या किसी और से कराना चाहें, क्योंकि ये गोचर पर आधारित, चंद्र राशि पर आधारित एनालिसिस है, इसमें बाकी के ग्रह छूट गए हैं, क्योंकि ये जो मेजर ग्रह हैं इन्हीं का हमने पकड़ा हुआ है, उनका भी इम्पैक्ट आ सकता है। तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर और ईमेल के द्वारा आप हमसे संपर्क स्थापित कर सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगा है तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको इसी तरह के वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा और आप क्या इन्फॉर्मेशन और चाहते हैं एस्ट्रोलॉजी के फील्ड में। तो हम अगले वीडियोस में संभव होगा तो उस सब चीज को इसमें इनकॉर्पोरेट करेंगे। धन्यवाद।